सारे कोला पहले बड़ा बड़ा धन्नवाद है तुंदा जेह्ड़े तुस टाइम टू टाइम कवरेज दिंदे हो। दूई चीज़ एह् कहना चाहना मैं कि मैं डोगरी इंटरव्यू देना कि केह् है कि साढ़े बजुर्ग लोग साढ़ी माता भैनां कुछ जेह्ड़े दूर दराज इलाके दे उ'नेंगी नेईं समझ आंदी हिंदी जां इंग्लिश, ते मैं सनाना चाहना कि मारे 7 साल होई गे न खज्जल होंदे, किश निं होआ दा। एह् लिखियै कदें देड़दे, कदें कमेटियां बनाइयै दस्सी दिंदे कि सर्विस रूल बना दे न, सर्विस रूल बना दे न, DPCयां होने आह्लियां न। साढ़े कन्नै नॉन गस्टेड स्टाफ आ म्हाराज, 2-2 प्रमोशनां लेइयै बेही गे, असें इक बी निं, असें खज्जल करी जा दे। असें कोविड च इत्थै जान जोखिम पर आइयै कम्म कीता एह् अस्पताल चलाने वास्ते। 200 बैडड हॉस्पिटल था म्हाराज, अज्ज दिक्खो तुस हॉस्पिटल 500 बैडड होई चुके दा, उप्परों ट्रामा सेंटर भी बना दा है। स्टाफ है नहीं, स्टाफ होना कुत्थूं? अगर प्रमोशनां नहीं होगन, अगर प्रमोशनां नहीं होगन तो स्टाफ ही नहीं आएगा, रिक्रूटमेंट ही नहीं होनी। क्या नहीं होनी? क्योंकि असी जूनियर आ, जूनियर तो सीनियर बन गए तो जूनियर की पोस्ट खाली करके, पोस्ट ही नहीं खाली होआ दी तो रिक्रूटमेंट कुत्थों होनी, स्टाफ कुत्थों होना? एक पेशेंट दी एक वार्ड में 50-50 60-60 पेशेंट होंगे, उन्हें ट्रीट करने वास्ते 2 स्टाफ नर्सां होंदियां बेचारियां हैं। एमरजेंसी च 2 या 3 स्टाफ होंदा है, कि'यां कम्म चलेगा? सरकार ये साढ़े कन्नै खिलवाड़ नहीं होआ दा, एह् लोकें कन्नै खिलवाड़ होआ दा है। लोकें बेचारे वोट देइयै इ'नेंगी बनाया, MLA बनाया, मिनिस्टर बनाया, हाँ जी, कि साढ़े लोकें दे मसले हल होङन। लोग चलो साढ़े नहीं करने, नहीं करो तुस, लोकें गी दिक्खो जेह्ड़े बेचारे इन्ने दूर उठी आंदे, जेह्ड़े बेचारे इन्ने दूर उठी आ दे अपना ट्रीटमेंट कराने वास्ते बेचारे खज्जल होआ दे, OPDयां बंद न। साढ़ी सुनने ही कोई नहीं आया अज तक है। आश्वासन दिता तो आश्वासन के बाद कुछ भी नहीं, तो ना असें मिला दा। साढ़ी नहीं सुननी महाराज, लोकें ही सुनो, अस नहीं चाहते लोग खज्जल होन। ये बड़ी बुरी हालत है साढ़ी, ते असें भी अग्गें टब्बर पालना है, दसो कि'यां ओह् करना है। अरे आए हे MLA साहब की भी आश्वासन, MLA साहब ने भी आश्वासन दिता, DC साहब ने भी दिता। हमारे 3 महीने च होई जाग, 3 महीने च किश नहीं होया है। आंदे दिक्खियै टुरी जंदे। मी तो लगता है कि सरकार बेचारी खुद जी जंतर मंतर ही बैठी दी है, इनके कोल कक्ख नहीं है। वो LG साहब कोल सब के हैं, LG साहब तुस गै देई ओड़ो, तुस बड़ी देर दे बैठे दे हो, तुसें सब पता है। ये कमिश्नर साहब, सैकटरी साहब, डुल्लू साहब सब पता उन्हें, राजू साहब की सब पता रिक्रूटमेंट रूल्स का। वो चलो नहीं देने, साड़ी प्रमोशनां देई ओड़ो। और एग्जीक्यूटिव वार्ड उपर जम्मू GMC जम्मू प्रमोशनां होइयां, GMC श्रीनगर होइयां, साढ़े गए है, साढ़े कन्नै भेदभाव की होआ दा, की करा दे साढ़े कन्नै भेदभाव? अस नहीं चाहते लोग सफर होने, तुंदी वजह कन्नै होआ दे। महाराज तुस जिम्मेवार हो, साढ़ा कोई एह्दे च रोल नहीं है। अस बड़े दुखी होइयै इत्थै बैठे, इन्नी गर्मी कोह्दा मन करा दा बैठने दा। इत्थै कुसै गी किश होई जा तां कौन जवाबदार है? उन्नै पिच्छू टब्बर पालना ओह्दा। महाराज सुन लैओ, साढ़ी सर्विस रूल देई ओड़ो। असें होर कोई बड्डी डिमांड तो तुंदे कोला मंगी नहीं है, DPC देई ओड़ो, होर किसे दा अस मंगदे नहीं। हत्थ जोड़ियै रिक्वेस्ट है महाराज, सुन लैओ, दिक्खी लैओ साढ़े वाल। ये दिक्खो बेचारे गर्मी सारे बैठे दे, बड़ी बुरी हालत है महाराज, दिक्खो। हाँ जी मैम, बताएंगे आज जो आपका प्रोटेस्ट है ये किस बारे में और क्या है? सर ये प्रोटेस्ट 3 मंथ्स पहले भी था। हम यहाँ के स्टाफ हैं, GMC कटवा के जूनियर स्टाफ नर्स हैं। सर हमें 6 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे जॉब करते हुए, तो हमारे कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं की जा रही है। बस हमें अश्योरेंस पे अश्योरेंस मिली जा रही है, वो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम लोग भी यहाँ जॉब करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में जॉब्स होती है, सब मतलब हमारी फैमिली भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, हम लोग इन्वॉल्व है, हमारा करियर इन्वॉल्व है। तो हमारे करियर में प्रोग्रेशन ही नहीं हो रही है, हम लोग ग्रोथ ही नहीं देख पा रहे अपनी, कि हम यहाँ हैं तो क्यों हैं, क्या है, कल को रिटायर होंगे तो कैसे होंगे, किस पोस्ट पे होंगे। तो एक चीज़ ये है हमारी पर्सनल, कि हमें प्रमोशंस के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरी ये है कि इस टाइम पब्लिक जो है, आपको भी पता है कि हेल्थ क्राइसिस कितनी चल रही है, कितने लोग बीमार होते हैं। हॉस्पिटल्स तो बन रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सब डन है, बट वहाँ पे काम करने वाले लोग, मैन पावर बहुत कम है सर। ये पब्लिक को पता होना चाहिए कि जो स्टाफ नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, क्लर्क्स हैं, ये सब लोग बहुत कम हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ अपॉइंट हो। वो तो तब होगा जब रूल्स बनेंगे। तो बात आती है रूल्स की, हमारे सर्विस रूल्स नहीं है सर। सर्विस रूल्स बनेंगे तो हमें हमारी जो जॉब है, हमें जो हमारा करियर है, वो हमें अच्छे से दिखेगा, रोड मैप दिखेगा। तो वो 3-4 डिमांड्स हमारी जेन्युइन डिमांड्स है। पब्लिक को भी हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी सिचुएशन है, वो आप लोग समझें, और जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं उसी के लिए हम हॉस्पिटल में आएँ। जो OPD सर्विसेज हैं वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चल रही हैं, बट एमरजेंसी सर्विसेज ही चल रही हैं।
तो ये प्रोटेस्ट जो है वो इंडेफिनिट है, तो कितने दिन लगेंगे वो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी हम यहाँ से हटने वाले अब नहीं हैं। क्योंकि अश्योरेंस हमें ये सिर्फ 3 मंथ्स अभी, क्योंकि हमें लास्ट बोला था, इससे लास्ट ईयर भी हमने प्रोटेस्ट किया, हमारी बात सुनी नहीं गई है, इसीलिए हम अब तो ये प्रोटेस्ट से नहीं हटेंगे। थैंक यू। नाम पूनम है, मैं यहाँ पे एज ए JSN वर्क करती हूँ GMC कठुआ में। देखिए बहुत शर्म की बात है, लॉन्ग टर्मिंग हमारी ये डिमांड्स थी, बहुत जेन्युइन डिमांड्स थी SSRs को लेके कि हमारे रूल्स जो हैं वो फ्रेम किए जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमारी गवर्नमेंट को नहीं हमारी ये बात में समझ में आ रही हैं। उनको ये तो अल्टीमेट ये आपको सामने पता चल रहा है कि इससे पेशेंट केयर में इफेक्ट पड़ रहा है, और ये चीज़ें हम भी नहीं चाहते हैं। देखो हमारे भी घर वाले अगर किसी हॉस्पिटल में जाएंगे और वो ऐसे सफ़र करेंगे ना, वो हमारे लिए शर्म की बात है। अगर हम इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम जाएंगे GMC कठुआ में और धरने में बैठ जाएंगे जाके, हम भी पब्लिक के लिए आ रहे हैं, हम भी उनकी सेवा करने के लिए ही यहाँ पे आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ, मैं अपील कर रही हूँ हमारे CM साहब से, हमारे LG सर से, स्किन्ना इत्तू मैम से, कि वो हमारी इन जेन्युइन डिमांड्स को वो थोड़ा सीरियसली लें। देखो मोर देन 3300 एम्प्लॉयज़ हमारे वर्क कर रहे हैं GMC कठुआ में, और ये एक ही जगह पे ये प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है। GMC कठुआ में, डोडा में, राजौरी में, अनंतनाग, बारामूला, हमारे 5 GMCs में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि ये हमारी प्रमोशन थ्रू DPCs की जाए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे की जाए, और इन मैटर्स को थोड़ा वो सीरियसली ले। देखो पब्लिक तो बहुत जल्दी क्या करती है, वीडियो लेगी, यहाँ से शूट करेगी, वहाँ से शूट करेगी कि एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे हैं, पर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है ना। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से GMC बन चुका है, 600 बेडेड हॉस्पिटल बन चुका है। आप एक बंदे को बोलोगे 50 बंदे से पूरा हॉस्पिटल चलाए, वैसा तो नहीं होता ना। यहाँ पे मैन पावर चाहिए, मैन पावर होगी तो यहाँ पे नए बंदे रिक्रूट होंगे तो पेशेंट केयर सफ़र नहीं करेगी। पेशेंट केयर सफ़र इसलिए कर रही है, बंदे ही नहीं है। कोई एग्जाम देके कहीं चले गए, कोई ट्रांसफ़र होकर कहीं चले गए हैं। अगर 100 बंदा लगा था उसमें से 50 बंदे बचे हैं, तो रिक्रूटमेंट कैसे होगी? रिक्रूटमेंट फ्रेम रूल्स फ्रेम होंगे तो रिक्रूटमेंट होगी। 2019 के बाद कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं है। हमारा जू जो है वो सफ़र कर रहा है, बच्चे पढ़ाइयाँ करके घर पे बैठे हुए हैं। तो ये मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए इस चीज़ को, वो प्लीज़ थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेट करें, हमारे मैटर की तरफ लुक आफ्टर करें। ये बिल्कुल जेन्युइन सी डिमांड है, इस चीज़ को रखा जाए। मैं बार बार अपील करूँगी मैम से कि मैम हमारे ये जल्दी से जल्दी हमारे रूल्स फ्रेम किए जाएँ, और इस बार हमें कोई वर्बली एश्योरेंस नहीं चाहिए, हमें रिटर्न एश्योरेंस चाहिए कि हमें रिटर्न में दिया जाए कि हमारे रूल्स फ्रेम हो चुके हैं। हमने बहुत टाइम दे चुका है, ऑलरेडी हमारे 7 ईयर्स वेस्ट हो गए। उसके बाद हमने 3 साल का हमें गवर्नमेंट ने हमसे टाइम मांगा, हमने 3 मंथ्स का टाइम मांगा, हमने 3 मंथ्स का टाइम और दिया। सो प्लीज़ उनके बार उनके आगे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे SSR जल्दी से जल्दी फ्रेम किए जाने चाहिए। थैंक यू।